अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो मैं जो है ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त है जिसका नाम मोहम्मद अली यार है, मेरे साथ ही काम करता है और शुरू से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बैच में क्या कुछ होगा वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख लो अमेजोन ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज एफबीए एफबीएम दोनों बेसिस पे होता है, दोनों आपको सिखाए जाएंगे। ऑनलाइन और फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करवा रहा हूँ यहाँ पर खाने वाल अपने सिटी में। इसके जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो मेन हेड हैं, वो मोहम्मद अली यार हैं। ठीक है, और हम लोग मिलकर ये अकाउंट चला रहे हैं, मिलकर ही हम लोग शुरू से जो है वो तकरीबन काफी कुछ कर चुके हैं। इनको आप ऐसे समझो कि मिलकर ही हम कर रहे हैं, और ए टू जी सारा कुछ जो मुझे आता है, कोई चीज इनसे छुपी हुई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ पॉइंट्स में रख रहा हूँ। ये जस्ट मतलब कि हेडिंग्स हैं। ये डिटेल में एक एक चीज एक लाइन में तकरीबन कोई 4-5 टॉपिक मजीद हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि लर्न ऑनलाइन आर्बिट्राज बाय एडीज ई कॉमर्स, पॉइंट्स टू बी कवर्ड, ये मेन मेन हेडिंग है। इनमें मैं आपको अब वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि 2 महीने में आप क्या कुछ सीखोगे। ठीक है, और ये नीचे इनका जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप इनसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। सिर्फ 20,000 रुपये फीस है और 2 महीने का प्लान है, और वीक में 3 से 4 क्लासेस होंगी। अच्छा, सबसे पहले आप देखो इसमें क्या कुछ है। रिसर्च द ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल, सेटअप एन अकाउंट एंड पॉपुलर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। क्या क्या आप देखो, सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। अब ये पॉइंट्स अगर आप जेहन में रखोगे ना, तो आप यकीन करो 2 महीने में आप, बल्कि 2 महीने से कम ही अरसे में आप खुद को ट्रेन कर लोगे। मैं आपको वो की पॉइंट्स बता रहा हूँ जो यहाँ पर नहीं लिखे हुए। मैं आपको अंदर की कहानी बता रहा हूँ, जो मेन हेडिंग्स है इनके अंदर। अब रिटेल आर्बिट्राज ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या फर्क है, ये आपको बताया जाएगा। और उसके अलावा इसके अंदर होलसेल होलसेल को आप कैसे कवर कर सकते हो वो भी आपको बताया जाएगा, और इनमें क्या डिफरेंस है, और इन दोनों की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है। एक होती है प्रोडक्ट हंटिंग, क्राइटेरिया को देखते हुए आप प्रोडक्ट हंट करते हो। हंट करने के बाद आप आगे जाते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे सामने जो है ये खुला हुआ है। अब देखो ना, ये प्रोडक्ट हंट किया हुआ है, इसके ऊपर कोई वायलेशन नहीं है। अब मेरे पास ये आया सर, ये आप टेस्ट कर दो। टेस्ट कर दो, प्रोडक्ट मैंने हंट किया, मेरे पास ये एक दो, एक ये शीट है, एक ये शीट है, एक ये शीट है, एक ये, और 2 शीटें ये पड़ी हुई हैं। ये मैंने देखनी है और इनको फाइनल करना है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं बुरे हैं, क्या हिसाब किताब है। ठीक है, अब पहले प्रोडक्ट हंट किया, फिर उसके सोर्स को देखना है, सोर्स कैसा है। प्रोडक्ट हंट करना एक क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट हंट करते हो। हंट करने के बाद वो पास हो जाता है, फिर उसका आप सोर्स फाइंड करते हो। सोर्स आपको चाइना से मिल जाता है, ईबे से मिल जाता है, आपको अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से, आपको वालमार्ट से मिल जाता है, आपको अमेजोन से भी मिल जाता है। अमेजोन टू अमेजोन भी आप सोर्स कर सकते हो। आपको होम डिपोर्ट से, ऑफिस डिपोर्ट से, सैम्स क्लब से, मतलब जो बड़े बड़ी जो रिटेल वेबसाइट है, यहाँ से कहीं ना कहीं से आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट उठाना होता है। ए प्लस कॉपी नहीं होती है। अब ए प्लस कॉपी क्या चीज है, ये आप जब बिजनेस करोगे तब आपको समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आपको उस पॉइंट की तरफ वापस लेकर चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है ये पहले 2-3 पॉइंट्स हमने कवर कर ली है कि आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल कैटेगरीज। कैटेगरी कौन कौन सी होगी जिसमें आपने काम करना। अब हर एक कैटेगरी में ही आपने जाकर रिसर्च नहीं शुरू कर देनी। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं रिटेल आर्बिट्राज की, होलसेल की, और उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग की। मतलब कि तकरीबन तीनों मॉडल्स की जो हंटिंग है वो तकरीबन सेम है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइंड द रिलायबल सप्लायर्स विद द कंपेटिटिव प्राइसेस, के प्राइस क्या रखनी है आपको, आपकी प्राइस में और सप्लायर की प्राइस में क्या डिफरेंस होना चाहिए। अब ये चीज आपको नहीं पता होगी। सेल प्राइस में एक जो मिसाल के तौर पे ये माइक है, ये मैंने कहाँ से लिया, ये सेल कितने का हो रहा है अमेजोन पे, $106 के अमेजोन पे मिसाल के तौर पे, और मैंने पीछे से अलीबाबा से 25 का लिया। ठीक है, अगर मैं आपको सच में बताऊं तो ये मैंने दराज से बाय किया है तकरीबन कोई 8,000 का। और अगर मैं इसको आम फेसबुक मार्केट प्लेस पे सेल करूं तो आपको वहां पर 16,000, 18,000, 20,000, 25,000 में भी आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां से आप, अब दराज से लोकल ई कॉमर्स जो है वो होती है। समटाइम क्या होता है कि आप प्रोडक्ट बाय करते हो, दराज से आप शॉपिफाई पे सेल करते हो, फेसबुक पे आप एड चलाते हो 12,000 का, 15,000 का, 13,000 का, जहाँ पे आपका निकल जाए। एक प्रोडक्ट है बबल गन, बबल गन के नाम एक प्रोडक्ट है, जो मतलब वो बुलबुलें निकालती है उस तरह की ना। दराज के ऊपर 300 की मिल रही है फेसबुक पे या ऑनलाइन लोकल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में, आप अगर देखोगे तो 1500 1600 में ये तकरीबन ये चीजें सेल हो रही होती हैं। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। इस तरह के प्रोडक्ट्स में आपको कैसे फाइंड करने के सेल प्राइस में और बाइंग प्राइस में कितना डिफरेंस हो। ठीक है, ये चीज आपको, इसी चीज को एनालाइज करना है प्रोडक्ट हंटिंग में, ये चीज आपको सिखाई जाएगी।
सोर्सिंग आपको सिखाई जाएगी। उसके अलावा एक्सप्लोर द कैशबैक एंड कूपन साइट्स क्या है, कि अगर आप जो है मतलब कूपन अप्लाई करते हो 5%, 10%, 20%, आप सप्लायर से कैसे ले सकते हो। एक प्रोडक्ट जो आपको 25 का दे रहा है, आपको एक कूपन वगैरह या कोई आप डिस्काउंट उस पर अप्लाई करके 22 का या 21 का आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, ये चीजें सारी इसमें हंटिंग में और सोर्सिंग में कवर होती है। जो आपके बिजनेस की जान होती है वो प्रोडक्ट हंटिंग होती है। आगे चलते हैं, डिवेल्प द स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज रिस्क, कि आपके अकाउंट पे जो रिस्क आ रहा है उसको कैसे मिनिमाइज करना है। मतलब वायलेशंस आ गई आपके अकाउंट पे, आपके अकाउंट पे किसी ने बैड फीडबैक दे दिया, एटीजी क्लेम लगा दिया आपको, उसको आपने कैसे मैनेज करना, उसके लिए एक खासकर अपील कैसे लिखनी है। ठीक है, अपील करने के बाद अमेजोन को कैसे आपने कन्विंस करना है। और उसके बाद एनालाइज द, आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या है। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, अभी सपोज कर लो ये सेलर है जो कि 60 का सेल कर रहा है। अब किसी के ऊपर कोई बंदा इसको सेल कर रहा है 90 का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आकर देखूँ ना, तो तकरीबन अभी जो बाय बॉक्स है वो किस बंदे के पास है, जो बंदा 60 का सेल कर रहा है 59.95 का। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने कंपटीशन करना है ना, कंपटीशन करना है, तो तकरीबन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, ये प्रोडक्ट तकरीबन 74, 75 और इससे भी आगे 99, 125 का इजीली आप सेल कर सकते हो, 127 का भी आप सेल कर सकते हो। लेकिन जो कंपेटिटिव प्राइस होती है वो कौन सी है, उसको कैसे आपने बीट करना है और आपने सेल गेन कैसे करनी है, ये चीज आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, अगर आप ये चीज सीखने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, तो मैंने यकीन करो ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो 7-7 महीने एक ही बंदे के पास काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ हंटिंग पे लगाया होता है, उनको आगे नहीं सिखाया जाता। और ये चीज हम फीस इसी चीज की ले रहे हैं और आपको सिखा भी यही चीज रहे हैं, कि आपको कंपटीशन को बीट करना कैसे है और सेल गेन कैसे करनी है। ये चीज सीखते सीखते आपको साल लग जाता है, कि हाँ भाई इस बंदे ने इतनी सेल लगा रखी है और मैं कैसे ये सेल, ये एक दिन में इतने यूनिट कैसे मैं बाय कर सकता हूँ या कैसे इनकी सेल ले सकता हूँ, सॉरी। अच्छा, उसके अलावा आगे चलते हैं, आप एनालाइज द कंपेटिटर प्राइस। ये मैंने आप सबसे मुश्किल चीज ये है कि आपको सेल लेनी है अकाउंट के ऊपर अपनी कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर। ठीक है, एक्सप्लोर द रीप्राइसिंग टूल्स। रीप्राइसिंग टूल्स कौन कौन से और अमेजोन का अपना जो है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। डिवेलप अ प्लान फॉर हैंडलिंग कस्टमर इंक्वायरीज एंड रिटर्न्स। रिटर्न आपको एफपीए के केस में आते हैं, एफपीएम में भी आते हैं, लेकिन एफपीएम में अगर एक लग जाए तो आपके अकाउंट की बैंड बच जाती है, उसको कैसे टैकल करना है आपने। ठीक है, या ए टू जी क्लेम लग गया कैसे हैंडल करना है आपने। और एफबीए के केस में आप कैसे हैंडल कर सकते हो। रिटर्न आ गया वो अमेजोन देखता है, लेकिन उसी रिटर्न हुई हुई प्रोडक्ट को आप एज अ यूज में कैसे सेल कर सकते हो। अब ये चीज आपके लिए नहीं होगी कि आप, मैं मिसाल के तौर पे इस तरह के माइक सेल कर रहा हूँ अमेजोन पे, मुझे भाई 100 मेरे यूनिट सेल हो गए जिसमें से 10 मुझे रिटर्न आ गए। 10 मुझे रिटर्न आए, मेरा प्रॉफिट क्या बना वहां पे, जो आधा बना तो वो सारा के सारा तो रिटर्न में निकल गया ना। तो उस रिटर्न वाली प्रोडक्ट को भी आप सेल कर सकते हो यूज में, कैसे यूज में सेल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने देखा है इस लिस्टिंग के ऊपर बाई चांस ही मेरे सामने खोली, मैंने खुद नहीं खोली हुई। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर आप देख लो, यूज गुड, यूज गुड, यूज वेरी गुड, यूज लाइक न्यू। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसी होती है। उसके लिए आप अमेजोन को रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट करने के बाद अमेजोन खुद ही उसको अपडेट कर देता है कि यूज लाइक न्यू किसी बंदे ने लेनी है तो उसकी एक सजेस्टेड प्राइस अमेजोन लगा देता है, और आप खुद भी यानी कि इसको टैकल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद वरना ये आपकी इन्वेंट्री डिस्पोज हो जाती है। मैं तो अपना एक पीस भी डिस्पोज नहीं होने देता, एक पीस भी चाहे वो टूटा फूटा हो उसको मैं निकाल देता हूँ, बेचता हूँ भाई, मैंने पैसे लगाए उसके ऊपर, मैंने बाय किया। अच्छा, डिवेलप अ प्लान फॉर हैंडलिंग, ये हमने देख लिया। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट रिव्यूज। प्रोडक्ट रिव्यूज किस तरह की नौयत के होते हैं, कैसे रीड करना है आपने। एनालाइज द परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। अब ये सारा जो खाका है इसमें मैंने जो चीजें आपको अंदर की बताई हैं, इससे एडवांस लेवल की आपको बताई जाएंगी। 20,000 रुपया फीस है इसकी, 2 महीने का ड्यूरेशन है इसका। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो। मोहम्मद अली यार दोस्त है मेरे बहुत अच्छे, और इनको मेरे से ज्यादा पता है अमेजोन का। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा स्टार्टिंग फ्रॉम 16 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है। क्लास जो है जूम वाया गूगल मीट वाया फिजिकल, जैसे आप लेना चाहो। ठीक है, कोई सवाल जवाब हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। फी मान ला, अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, और अल्लाह आपको खुश रखे।